नमस्कार, एएल न्यूज में आपका स्वागत है। इस वक्त उत्तर प्रदेश में चुनावी दंगल चल रहा है और उत्तर प्रदेश की राजधानी में इस वक्त 174 मध्य विधानसभा से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हमारे बीच नदीम अशरफ जी हैं। नदीम अशरफ जी का अपने चैनल के माध्यम से हम स्वागत करते हैं और चर्चा करते हैं जो चुनाव में इस वक्त जो उनकी आम आदमी पार्टी की यहाँ पर तैयारियां चल रही हैं, किस तरीके से चल रही हैं। नदीम अशरफ जी, सबसे पहले तो जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको अपना परिचय दें। साथियों, जय हिंद। मैं नदीम अशरफ जायसी, सह प्रभारी आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश, पूर्व राज्य मंत्री, 174 मध्य लखनऊ से प्रत्याशी हूं आम आदमी पार्टी का। और पिछले 6.5 महीने से मैं जनता के बीच में रहकर कार्य कर रहा हूं। मैंने इस पीरियड में, चाहे बरसात के बाद जब डेंगू का प्रकोप आया, तो हमारी टीम ने एक एक वार्ड में 2-2, 3-3, 4-4 बार फॉगिंग की, ताकि डेंगू से बच्चों, अपने समाज के लोगों को बचाया जा सके, नागरिकों को बचाया जा सके। 18 झोपड़पट्टियां हैं इस मध्य लखनऊ में, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का हृदय स्थल है, और उसमें 18 झोपड़पट्टियां हैं। आपको आश्चर्य की बात बताऊं कि मुख्यमंत्री आवास से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर बहुखंडीय मंत्री आवास के सामने एक बस्ती है जिसमें 600-700 लोग रहते हैं। वहां अभी तक बिजली नहीं लगी है। लगता है हम किसी आदिवासी क्षेत्र में आ गए हैं। ये मुख्यमंत्री के नाक के नीचे हो रहा है। ऐसी ऐसी बस्तियां हैं जहां पर पेयजल की व्यवस्था नहीं है, सड़कें नहीं बनी है, नालियां बच जाती हैं। आपको आश्चर्य की बात बता दूं कि ये जो हैदर कैनाल है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पीछे गरीबों की एक बड़ी बस्ती है। ये बदइंतजामी की वजह से प्रशासन के नाला उफन गया। इसी बरसात के बाद जब बारिश हुई थी, अक्टूबर में शायद हुई थी, और लोगों के घरों में 6-6 फीट तक पानी भर गया। हमारी टीम के सदस्य यहाँ अनंत बारी जी बैठे होंगे, हमारे उस समय इसमें कार्यवाहक अध्यक्ष हैं। इतने इतने पानी में, सब वीडियो पर पड़े हुए हैं, इतने इतने पानी में घुस करके हमारी टीम ने, सारे लोगों ने जाके घर घर पे डबल रोटी, मक्खन, चाय, दवाएं पहुँचाई। जब पानी उतर गया तो सैनिटाइजेशन कराया। फिर मैं भी गया हूँ और सब लोगों के साथ, जब तक कि उनके यहाँ खाना बनाने की स्थिति नहीं थी घरों की, वहाँ हम लोगों ने तहरी बनवाई और सबके साथ खाया भी है। गरीब थे, 10, 15, 20 साल में जो उन्होंने गृहस्थी जमा की थी, इस सरकार की बदइंतजामी की वजह से वो सब उस बाढ़ की नज़र हो गई। इसी तरह से चाहे आप बांस मंडी चले जाइए, चाहे आप आलमबाग चले जाइए, ऐशबाग चले जाइए, चाहे कुंडी रकाबगंज चले जाइए, चाहे मौलवीगंज चले जाइए, हर वार्ड में इस तरह की झोपड़पट्टियां। आपको मैं बताऊं कि ये हजरतगंज वार्ड, जो सबसे पॉश इलाका कहलाता है, इसमें 95% जगहों पे कब्जा 5% लोगों का है, और 5% जगह पर 95% आबादी रहने को मजबूर है। उसमें वाल्मीकि समाज के हैं, दलित समाज के हैं, मुस्लिम समाज और भी गरीब लोग हैं जो टीन शेड के अंदर रहने पे मजबूर हैं। छोटे छोटे 6x6 के 4 लोग रह रहे हैं, 10x10 में 10 लोग रह रहे हैं। इस तरह से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ये लखनऊ का हाल है। मैंने उन लोगों के बीच में काम किया। 300 यूनिट बिजली गारंटी कार्ड मोहल्ले मोहल्ले, वार्ड वार्ड बनवाए गए, लोगों ने खुद बढ़ करके बनवाए। यही नहीं, हमने अपने पर्चे लगवाए, घर घर पर्चे भेजे। 5-5 बार हमारी टीमें गई। 6ठी बार मैं स्वयं घर घर गया हूँ, और मुझको ये आश्वासन उस गरीब जनता ने, जिसके लिए अरविंद केजरीवाल जी की दिल्ली सरकार काम करती है, उत्तर प्रदेश में और लखनऊ में, और लखनऊ के 174 मध्य विधानसभा में लोगों ने मुझे विश्वास और भरोसा दिलाया कि हम आप ही के साथ रहेंगे, किसी के और साथ नहीं जाएंगे। 40,000 मोबाइल नंबर जो हमने डायरेक्ट लिए लोगों से, उन पर हमारे टीम के लोग लगातार उनसे बात कर रहे हैं। हमने किसी एजेंसी से नहीं कराया फ़ोन, और न एजेंसी से नंबर लिए, हमने अपने लोगों के माध्यम से उन लोगों तक कराया। लगभग 1,60,000 वोटरों तक हमारे डायरेक्ट संपर्क हैं, जिसमें से 90% लोगों ने आम आदमी पार्टी को वोट देने का वादा किया है। हम लोग राजनीति करने नहीं, राजनीति बदलने आए हैं। 2013 में चुनाव लड़ा, सारे मीडिया, सारे सो कॉल्ड स्वयंभू जो समझदार लोग अपने कहते हैं, वो हमको 4-5% वोट दे रहे थे 2013 के चुनाव में, और सीट 0 दे रहे थे। पूरे दुनिया ने देखा कि हमने पहली बार में ही सरकार बनाई, और कुछ सीटें कम पड़ गई थी, कांग्रेस ने बाहर से समर्थन दिया, और समर्थन के साथ साथ ठेके पट्टी मांगने लगे। अरविंद जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस्तीफा दे दिया कि मुझे जनता ने वोट दिया है, मैं उसके हित के लिए काम करूंगा, मैं इन सेठों और ठेकेदारों के लिए काम नहीं करूंगा। और आपने देखा कि उसके बाद 2015 में चुनाव हुआ तो 70 में 67 सीटें
ये भी एक रिकॉर्ड बना हुआ है पूरे देश का। इस तरह से वो जीत करके आए। 2020 में फरवरी में जब चुनाव हुआ तो उन्होंने आकर के पब्लिक के बीच में कहा, भाइयों बहनों, अगर हमने काम किया हो तब मुझे आप वोट दीजिएगा, अगर काम नहीं किया तो मुझे वोट मत दीजिएगा। फिर भी 62 सीटों पर जिता के वहाँ के लोगों ने भेजा। उत्तर प्रदेश के भी लोग, मध्य विधानसभा 174 के लोग भी अरविंद जी पर भरोसा करते हैं। वो जानते हैं कि जो ये कहते हैं करते हैं। 2017 में भाजपा का घोषणा पत्र उठा लीजिए, 2012 का समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र उठा लीजिए, 2007 का बहुजन समाज पार्टी का घोषणा पत्र उठा लीजिए, उससे पहले कांग्रेस वगैरह की सरकारें हुई, 95% इनकी घोषणाएं रद्दी की टोकरी में डाल दी जाती हैं। इस सेठों के लिए काम करते हैं, ठेकेदारों के लिए काम करते हैं। हम लोगों ने इसलिए उन पर भरोसा कोई नहीं कर सकता। मैं सिर्फ एक वादा करता हूँ कि 70%, कोई कहता है हमारे पास 5% बिरादरी है, हम सरकार बनाएंगे, कोई कहता है 11% बिरादरी है। ये सब फर्जी आंकड़े हैं। हमारे साथ 70% अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के साथ 70% हमारी बिरादरी है, वो है जरूरतमंद लोगों की। नदीम जी, बात ये आ रही है कि जिस तरीके से अगर उत्तर प्रदेश की बात करी जाए तो उत्तर प्रदेश में शायद पहली बार जो आम आदमी पार्टी ने पूरे उत्तर प्रदेश में इतने सारी विधानसभाओं में अपने प्रत्याशी उतारे हैं। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से अबकी से पहली बार यहाँ पे सारी विधानसभाओं में जो ज़्यादा से ज़्यादा विधानसभाओं में जो प्रत्याशी उतारे हैं, तो कितने प्रतिशत यहाँ पर कितनी सीटें आएंगी? ऐसे ही आंकड़े दिल्ली में लगाए जा रहे थे 2013 के चुनाव में। मैं आंकड़ों पे नहीं जाता हूं। यहाँ भी हम लोग पहली ही बार पे सरकार बनाएंगे, जैसे कि हमने दिल्ली में 2013 में बनाया था। चूंकि वोटर हमारे साथ है, भले ही और कोई तरह का हमारे पास संसाधनों की कमी हो, लेकिन हमने उन लोगों तक पहुंच के डोर टू डोर हमारे कार्यकर्ताओं ने जाकर उनका विश्वास जीता है, 70% जनता का। और जो 30% बड़े लोग हैं उनके हम दुश्मन नहीं हैं। हम तो उनको अपील करना चाहते हैं कि ये 70% लोगों के पास 2-4 हज़ार रुपये महीने जब बचेंगे तभी आप बड़े बने रह सकेंगे, तभी आपकी दुकानों पे आएंगे सामान खरीदने। तो इनके साथ हमदर्दी कीजिए। ये लोग अरविंद केजरीवाल जी के साथ हैं, ये उनकी पार्टी को यहाँ पे सरकार बनवाना चाहते हैं। तो वो 30% लोग आपके हम दुश्मन नहीं हैं। आप इस सरकार को बनवाइए। अगर ये लोग मजबूत होंगे तो आपका आप और ताकतवर बन जाएंगे। आप 2 वर्ष के कोविड कार्यकाल में देख लीजिए, गरीब परेशान हुआ, मजदूरी छूट गई, घर के खर्चे चलाने मुश्किल हो गए, अमीर भी गरीब हो रहे हैं, क्योंकि उनके यहाँ कोई दुकानों पे सौदा खरीदने वाला नहीं पहुंच रहा है। तो ऐसा ना होने दें। ऐसी इस सरकार। तरीके से दूसरे दलों में अगर देखा जाए तो प्रचार प्रसार के लिए बड़े चेहरे आ रहे हैं, तमाम चेहरे ऐसे आ रहे हैं जो बहुचर्चित चेहरे हैं। तो आम आदमी पार्टी की अगर बात करी जाए तो कौन से चेहरे लखनऊ में यहाँ पर आ रहे हैं विधानसभा के प्रचार के लिए? जितनी भी राजनीतिक पार्टियां यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं या उनके समर्थक हैं, उनके सारे नेताओं से ज़्यादा 2 विश्वसनीय नाम हैं इस वक्त पूरे देश में जो हमारी पार्टी से हैं। एक श्री अरविंद केजरीवाल जी, राष्ट्रीय संयोजक, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, वो 21 तारीख को रेफाई आम क्लब पर आ रहे हैं रैली करने के लिए मेरी विधानसभा में। और 19 तारीख को उत्तर प्रदेश आम आदमी पार्टी के प्रभारी, हम सब के नेता, अगुआ, सांसद आदरणीय संजय सिंह जी आ रहे हैं। और एक ही दिन में 5 जगहों पर वो जनसभाएं करेंगे हमारी विधानसभा के अंदर। और मैं समझता हूँ इन 2 नेताओं के बाद किसी भी नेता की, चाहे जिस पार्टी को हो, चाहे जितना बड़ा नाम हो, जनता उनकी सुनने वाली नहीं। जनता इन दोनों नेताओं पर भरोसा करती है। जिस तरीके से आप 174 लखनऊ की विधानसभा से प्रत्याशी हैं, तो 174 में कुल कितना वोटर है? 3,70,000 के करीब वोटर हो गया है। और उसमें वही 70% का एवरेज है। मैं जो बता रहा हूँ, 90,000 लगभग घर हैं, 60,000 घर ऐसे हैं कि जो ज़रूरतमंद लोगों के हैं, जिनको 300 यूनिट बिजली से फ़र्क पड़ेगा। अगर 1100-1200 भी बच जाता है तो अपने बेटे के लिए जूता खरीद सकते हैं नया, अपनी बीवी या अपनी बहन के लिए एक जोड़ा कपड़ा खरीद सकते हैं, अपने माँ बाप के आंख टेस्ट करा के चश्मा लगवा सकते हैं। ये हर महीने कर सकते हैं। हम 1,000 रुपये हर महिला को, बालिग महिला को सम्मान्य राशि हमारी सरकार देगी। उसके अपने खर्चे होंगे, उसको अपने भाई, अपने बाप और अपने पति की तरफ नहीं देखना पड़ेगा। हमने बेरोजगारी भत्ते का ऐलान किया है, गारंटी ली है अरविंद केजरीवाल जी ने कि जब तक हम इन बेरोजगारों को रोजगार नहीं दे देंगे तब तक हर महीने हम 5,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे।
वृद्धावस्था पेंशन, बेवा पेंशन, इसके अलावा सड़क, पानी, बिजली, स्कूल, अच्छे सरकारी स्कूल जैसे दिल्ली में बनाए हैं, फ्री स्वास्थ्य सेवाएं, ये तमाम हमारी योजनाएं हैं और हमने करके दिखाया, इसलिए लोग भरोसा करते हैं। हम लोग फर्जी वादे नहीं करते। लोग कहते हैं मुफ्तखोरी की आदत डलवा दी है। अरे मुफ्तखोरी क्या, ये नेताओं और अधिकारियों के बाप की जागीर है क्या? ये पैसा इनके बाप का है? ये पैसा हमारे टैक्स से, जनता के टैक्स से, उसका लाभ भी उनको मिलना चाहिए और उसका बोझ। आप अब ये हमसे कह रहे थे कैसे बिजली आप फ्री कर देंगे? 17,800 करोड़ का टोटल साल भर का, अगर हम 300 यूनिट बिजली फ्री करते हैं, इतना बजट पे बोझ आएगा। और इतना तो नीरव मोदी को भगवा दिया इन लोगों ने दिलाकर, एक आदमी को। हम तो पूरे प्रदेश को हम बिजली फ्री दे देंगे 70% लोगों को इतने में। और 25% हम लोग शिक्षा के लिए, बजट का 25% शिक्षा पे लगाया जाएगा। जब तक हमारे बच्चे, हमारे समाज के बच्चे पढ़ लिख कर अवेयर नहीं होंगे, जागरूक नहीं होंगे, जब तक ये लोग धर्म, जात और बिरादरी और नारे तकबीर, अल्लाह अकबर और जय श्री राम और मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट लेते रहेंगे, बिजली, पानी, सड़क, बच्चों के भविष्य के बारे में कोई बात करने वाला नहीं। बात करी जाए अगर 174 विधानसभा में कितने पोलिंग स्टेशन और कितने बूथ? बूथ 361 हैं, 86 पोलिंग स्टेशन हैं। इसमें हमारे नगर निगम के 18 वार्ड और एक वार्ड के 2-3 बूथ आते हैं, महात्मा गांधी वार्ड के, जहां हमारी पूरी टीमें तैयार हैं। घर घर जा करके प्रचार 5 बार किया जा चुका है, 6ठी बार पहुंचेंगे वोटर पर्चियां लेकर के वो, ताकि अंतिम समय तक हमारा उनसे संपर्क न टूटे और उनका भरोसा जो हम पर बना हुआ है वो और मजबूत हो। धन्यवाद। देखिए, ये हमारे बीच में नदीम अशरफ जी थे, जो कि 174 की लखनऊ विधानसभा से प्रत्याशी हैं आम आदमी पार्टी के, और इन्होंने अपनी जो तैयारियां बताई चुनाव की, जिस तरीके से तैयारियां बताई, जो आम आदमी पार्टी के जिस तरीके से एजेंडे हैं उसको लेकर के बात किया। तो कहीं ना कहीं जो चुनाव है वो करीब आ रहा है, सभी दल अपनी अपनी तैयारियों में पूरी तरीके से लगे हुए हैं। उसी तरीके से आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं नदीम जी, वो भी अपनी तैयारियों के साथ यहाँ पर लगे हैं। अब जो 23 तारीख को हमारे यहाँ जिस तरीके से यहाँ पे चुनाव है, चुनाव के बाद 10 तारीख को परिणाम आएगा, तभी पता होगा कि कौन सा दल, कौन सी सरकार बन रही है। सदा हुसैन कैमरामैन के साथ मनीष सच्चिदानंद, लखनऊ।